हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष चर्चा कर रहे हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के विषय पर संवाद स्थापित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते वहां पर जहां पर हरियाणा के सीएम संवाद स्थापित कर रहे हैं। जो हम बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं वो हम सिखा सकें और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के काम के नाते भी प्रवीण किया जाए, ताकि कुछ बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद भी यदि अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने आप को कमाने के लायक खड़ा करना चाहते हैं, वो भी हो सके। तो ऐसे काम में भी आप सब लोगों का हमको योगदान चाहिए। आप जरूर इसके अंदर ये जो पॉलिसी है आज के युग की, जिसके अंदर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये जो तीन शब्दों के साथ एक दिया जाता है आप लोगों का सैद्धांतिक विषय, कि आप इसके अंदर लागू करके और 21वीं सदी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको लागू कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमको कुछ व्यवस्थाएं नई खड़ी करनी पड़ेंगी, ताकि बच्चों की शिक्षा का, बच्चों की उपस्थिति का, बच्चों के अध्यापक पूरी संख्या हुई कि नहीं हुई, जिस स्कूल में बच्चे कम हैं अध्यापक ज़्यादा हैं वहाँ को भी हम ठीक कर सके, जहाँ अध्यापक बच्चे ज़्यादा हैं अध्यापक कम हैं उसको भी हम ठीक कर सके। और हाँ, बहुत स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात 10 से लेकर 15 तक भी बच्चे नहीं हैं, वहाँ भी अध्यापक कम से कम 2 यदि लगाए जाते हैं तो बड़ी कठिन व्यवस्था पड़ती है। ऐसा एक जिसको कहना चाहिए कि एक समान वितरण जो है अध्यापकों का भी ठीक हो सके, इसके ऊपर पूरा हम ध्यान रखे हुए हैं। बहुत जल्दी एक MIS एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर हर विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितनी उनकी उपस्थिति होगी और कितने वहाँ अध्यापक हैं, कितनी आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द उनको अध्यापक भेजे जा सकें। अगर स्थायी नियुक्ति हमारे अध्यापकों की नहीं होगी तो हम जो अस्थायी तौर के ऊपर उनकी भर्ती करके भी उनको भेजेंगे। ये काम भी हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। सॉरी, बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं, उस ड्रॉप आउट बच्चों की चिंता भी हमारे जो विद्यालय हैं वो ज़रूर करें। अगर ड्रॉप आउट के विद्यालयों की चिंता बच्चों की कर ली जाती है तो निश्चित रूप से कोई बच्चा हमारा वो बाहर न रहे, इस स्थिति तक हम आना चाहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी कैसे हो, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे उसमें सरकार है, हमारा शिक्षा विभाग, चाहे अन्य विभाग हैं, या फिर गांव में पंचायत से लेकर के अभिभावक, अध्यापक, सभी ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इन सब की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। एक बच्चा यदि बचपन उसका संवर जाता है तो निश्चित रूप से आगे वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में माता पिता और अध्यापक सबकी चिंता बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। मैं तो कम से कम अपने समय की बात बता सकता हूँ, आज से 50 साल पहले की। तब तो माता पिता को भी पता नहीं होता था कि बच्चे की पढ़ाई में क्या कमी है, क्या उनको ध्यान रखना है, कोई गाइडेंस उस समय मिलती नहीं थी। लेकिन आज बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे होने के नाते से अध्यापक भी उसी प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो सब मिल करके हम अपने बच्चों के प्रति जितनी जागरूकता रखेंगे और जितना उनको आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो भविष्य है वो सुंदर बनेगा। हमारे बच्चे अच्छे होंगे, वो निश्चित रूप से हमारे नाम को भी आगे बढ़ाएंगे, आगे चल करके माता पिता के सहारा बनेंगे। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा के ऊपर जितना भी ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखें, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके कोई भी सुझाव, कभी भी किसी प्रकार के कोई भी मांग, डिमांड अगर आती है उसको हम पूरा करेंगे। हमने इस बार इन बच्चों के लिए जो स्कूलों की शिक्षा, जो स्कूलों के लिए प्रावधान आपको बताया है कि 25 लाख रुपया हर विद्यालय के लिए हम जो है रखने के लिए तैयार हैं। 14,000 विद्यालयों के लिए हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा हम काफ़ी इसमें किया है। जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस वर्ष विद्यालय हमारे अच्छे बने, हम विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारें, बच्चों की पढ़ाई का तरीका सुधारने के लिए सरकार भी सब काम कर रही है, इसमें हम सफल हो, आगे बढ़ें, यही आपसे निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।